सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए बीए फर्स्ट सेमेस्टर का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज 11 जनवरी 2024 को हुआ था। तो आज मैं इसका आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा और आप इस पर देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे थे और कितने क्वेश्चन गलत करते थे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किसी देरी के। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर वन था, द फैट सोल्यूबल विटामिन रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी, इसका जो आंसर था वो था 4। इसमें मैं आपको सिर्फ आंसर ही करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको सोल्यूशन बताने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसमें मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ कि कौन कौन से इसके करेक्ट आंसर थे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, इसका आंसर था सी। देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इसका जो आंसर था वो था डी, ऑल ऑफ द एबव। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है वाटर सोल्यूबल विटामिन इज। देखो, वाटर क्या आपको पता है, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो सिर्फ बी होता है एक, और एक होता है सी। तो जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सी में लिखा विटामिन सी, ये आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे थे विच वन हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, इसका जो आंसर था वो था सोडियम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो मिनरल्स, इसका जो आंसर था वो था ऑल ऑफ द एबव। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सेसिव इनटेक्स ऑफ कैल्शियम इन आवर डाइट रिजल्ट, जो इसका आंसर था वो था हमारा डी, किडनी स्टोन। एट्थ क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन आपको जैसे कि पता है कि बी और सी को छोड़ के सारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। देखिए, बी इसमें भी आ गए, बी इसमें भी आ गए, बी ई इसमें भी, सी इसमें भी आ गया, सॉरी सी इसमें आ गया। तो बचा कौन सा विटामिन बी है, ये आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे थे पोमेग्रेनेट आर रिच इन मिनरल्स, इसका जो आंसर था वो था सी, कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, इसका जो आंसर था वो था विटामिन के। 11th क्वेश्चन कह रहे थे विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, जिसका आंसर था वो था डी, विटामिन ए डिफिशियंसी। 14 क्वेश्चन कह रहे थे कर्ब साइकिल ऑल्सो नॉन एज सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं इसे। 15 क्वेश्चन कह रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन पूछा था मतलब फ्रूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोमिनरल्स, इसका जो आंसर था वो था हमारा फॉस्फोरस। 17 क्वेश्चन पूछा था विच डिजीज अक्यू ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इसका जो आंसर था वो था ओबिसिटी। 18 क्वेश्चन कह रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्सेज हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी, जो इसका आंसर था वो था हमारा ऑरेंज जूस। 19 क्वेश्चन कह रहा था इंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च टू मेल्टोज इन द माउथ, इसका जो करेक्ट आंसर था वो था एमिलेस। इसमें देखिए बहुत से क्वेश्चन इस बार रिपीट हुए, जो कि पिछले साल भी आए थे। विच ऑफ द फिर क्वेश्चन कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज वेरी वेरी विटामिन सी, आप लोग वाला था इसमें। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द एफिशिएंसी विटामिन डी। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आपने कौन सा इसमें क्वेश्चन लगाया, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा था विच विटामिन ऑल्सो नोन एज कोवेलिन, इसका जो आंसर था वो था विटामिन बी 12। क्वेश्चन नंबर 23 था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट असॉर्बिक एसिड, इसका आंसर था वो था सी, इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। 24 क्वेश्चन कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्सेज आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन, इसका जो आंसर था वो था येलो पम्पकिन। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन, इसका जो आंसर था वो था ऑल ऑफ द एबव। 26 कह रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन, इसका जो आंसर था वो था असॉर्बिक एसिड। देखिए, मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको हल्के हल्के बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन 27 में कह रहा था इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसका आंसर था। 28 का आंसर था टेम्परेचर टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल इन रेफरेंस विद फिजिकल स्टेट्स, का जो आंसर था वो था, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए, एक ऊपर एक नीचे, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा आंसर इसमें था आपने भर के आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे थे घी एक्सिस्ट एट रूम टेम्परेचर, जिसका आंसर था वो था सॉलिड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे थे ऑयल्स एंड फैट्स आर क्या होते हैं, ट्राइस स्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज ऑल ऑफ द एबव, एड्स, मिसल, डेंगू, ये सब वायरल डिजीज है, सब कॉन्टेजियस डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 30 को रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थी पर्सन, के लिए क्या नेसेसरी है, तो ऑल ऑफ द एबव, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, प्रोटीन, वैक्सीनेशन, सब हेल्थी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा था स्मॉल हार्मफुल लिविंग थिंग्स आर नोन एज विटामिन, तो इसमें पहला आएगा, इसमें जो आपका आंसर था वो था हमारा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा था हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर, न्यूट्रिशन में कितने स्टेट होते हैं, इसमें जो स्टेट होते हैं वो होते हैं 2। क्वेश्चन कह रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिएंट, इसका जो आपका आंसर था वो था ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे थे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या था, एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर था आम। फिर कह रहे थे रिचेस्ट फ्रूट्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो हमारा बनाना में पाया जाता है। हाउ मैनी कार्बन एटम आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखिए 6 का आंसर, ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 39 कहते हैं विच एलिमेंट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बोन, कौन सा एलिमेंट हमारे बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो हमारा आंसर था कैल्शियम। मेन रीजन ऑफ ओबेसिटी क्या होती है, ये हमारा पूछा गया था, तो इसका जो आंसर था वो था सी, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड
फैट। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे थे 1 ग्राम फैट कंटेन, इसमें जो आंसर था वो था 9 कैलोरी। 42 क्वेश्चन था मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसका जो आंसर था वो था हमारा टू गिव एनर्जी टू बॉडी। 43 कह रहे थे यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या थी, जो आप जानते हैं कि कैलोरी इसकी यूनिट थी। 44 क्वेश्चन नंबर कहता है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप होते हैं, तो इसका आंसर था 3। 45 क्वेश्चन नंबर कहते हैं नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज, क्या होता है, तो लेस देन 100। 46 कह रहे थे प्रोसेस बाय विच स्टार्च ग्रैनुलस एब्जॉर्ब वाटर एंड स्लोनेन, तो इसका जो आंसर था वो था ग्लाटिनेजेशन। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे थे सेलुलोज ऑल्सो नोन एज, सेलुलोज को और क्या कहा जाता है, तो इसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है। ये आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, वैसे तो मैंने आपको सही आंसर बताया है, लेकिन कई लोग कह रहे थे कि इसमें दूसरा आंसर होगा, लेकिन आप एनिमल स्टार्च ही है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ फैट, ऑल ऑफ द अबव, इसमें आंसर था। बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या थी, इसमें ये पूछा गया था, तो बेसिक यूनिट जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो होती है ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्रुप्स इनटू स्मॉलर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्वेंट इज नोन एज, क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इमोलिफिकेशन। 51 क्वेश्चन कह रहे थे विच विटामिन हेल्प्स टू मेंटेन हेल्दी आई साइट, देखो हेल्दी आई साइट के लिए आपको विटामिन ए चाहिए होता है, तो ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहे थे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस, इसका जो आंसर था वो था डी स्क्यूबरी। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहे थे विच विटामिन इज कॉल्ड एंटी होम्योथेरेपिक विटामिन, जो इसका आंसर था वो था आपका बी ऑप्शन विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहे थे कि फैट्स आर मेड अप ऑफ यूनिट, इसका जो आंसर था वो आपका था अमीनो एसिड। 55 क्वेश्चन था क्रेडल्स प्रोवाइड्स विच न्यूट्रिशन, इसका जो आंसर था वो था प्रोटीन। 56 क्वेश्चन का था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स मेमोरी ग्लैंड, इसका जो आंसर था वो था बोथ ए एंड बी, मतलब इंसुलिन एंड प्लेसेंटा लैकोटेन। क्वेश्चन 57 था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन क्या होती है, तो इंक्रीज होती है या तो। क्वेश्चन 58 था मिल्क इज डिफिशिएंट इन विच न्यूट्रिशन, इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन है विटामिन सी। 59 क्वेश्चन था फैक्टर अफेक्टिंग डायबिटीज आर, इसका जो आंसर था वो आपका ऑल ऑफ द अबव, हेरिडिटी भी, ओबेसिटी भी, मेंटल स्ट्रेस भी, मोटापा पड़ता है, मानसिक तनाव और अनुवंशिक, सब तीनों चीज़ें पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 था इन विच स्टेट बॉडी वेट्स इंक्रीजेज 10% फ्रॉम नॉर्मल बॉडी वेट, जो इसका आंसर था वो था ओबेसिटी, मोटापा। क्वेश्चन नंबर 61 था IDD स्टैंड्स फॉर, इसका जो फुल फॉर्म थी आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। ये देखिए सब जो पिछले सारे के क्वेश्चन थे वही रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 था व्हाट इज द फ्री सोर्स ऑफ विटामिन डी, फ्री सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है, सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 63 था डिट्रॉइजेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, इसका जो आंसर था वो आपका था रेंसिडिटी। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा था कैल्कीफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, तो जो इसका आंसर था वो था आपका विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 65 था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इसमें से कौन सा प्रोवाइड करता है, तो न्यूट्रिशन हमारा फूड प्रोवाइड करता है, इजी क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा था विच फूड आइटम हैज़ कैल्शियम, कौन से फूड के पास क्या कैल्शियम होता है, मतलब मिल्क, या मिल्क की बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है फंक्शंस ऑफ फैट आर, फैट के फंक्शन क्या होता है, इसमें ऑल ऑफ दीस, ये सर्व इंसुलेटर काम करता है, एनर्जी भी देता है और प्रोटेक्टिव भी करता है। क्वेश्चन नंबर 68 था वो विच इज़ द बेस्ट फूड फॉर इन्फेंट, इन्फेंट के लिए मदर्स मिल्क, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 69 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ आयरन, जो इसका आंसर था वो था बीटरूट, मतलब चुकंदर। क्वेश्चन नंबर 70 था विच ऑफ द गिवन हेल्प्स इन हीलिंग प्रोसेस, जो इसका आंसर था वो था हमारा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 78 था विटामिन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच एलिमेंट, जो इसका आंसर था वो था हमारा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 78 विच फूड आइटम प्रोवाइड एनर्जी, जो इसका आंसर था वो तो ऑल ऑफ द अबव, देखिए तीनों ब्रेड, शुगर, राइस, ये तीनों प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। 73 क्वेश्चन नंबर था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, स्टोर कौन सा नहीं होता, वो कैल्शियम, विटामिन सी हमारा स्टोर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 74 था केमिकली एक्टिव फ्रॉम द विटामिन के इज, तो इसका जो आंसर था वो था नॉन होता है, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहे थे विच आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का गुड सोर्स क्या है, तो इसमें से हमारा था एक्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहे थे विच मिनरल इज नीडेड फॉर RBC फॉर्मेशन, जो इसका आंसर था वो था हमारा आयरन। क्वेश्चन नंबर 77 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ ऑफ द बॉडी मतलब कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहे थे पैक्टिन इज फाउंड इन, पैक्टिन कहाँ पाया जाता है, रिपन फ्रूट में पाया जाता है पैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 79 था विच इज कॉल्ड फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर आपको पता था फ्रक्टोज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 था एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर्ड इन लिवर, सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहे थे मिल्क शुगर इस मिल्क शुगर हमारा क्या होता है, लैक्टोज होता है। 82 कह रहे थे रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका जो आंसर था ऑप्शन बी इंक्रीजेस। नंबर 83 था बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड्स और कॉल्ड, इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 84 था, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट आर हाई इन प्रोटीन कंटेंट, कौन कौन से थे, ऑल ऑफ द एबव, ये टोफू, एग्स, लुइन, मिल्क, ये तीनों ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 85 कह रहे थे फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहे थे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहे थे व्हेन डज द इरप्शन ऑफ टीथ बिगिन इन अ चाइल्ड, बच्चे में जो दांत होते हैं वो कौन से महीने में निकलते हैं, तो आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद, ऑप्शन नंबर इज योर करेक्ट आंसर। देखिए WHO की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सभी ने कर दी होगी। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहे थे येलो मिल्क फर्स्ट सिक्रेटेड आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड, इसे कहते थे क्लोस्ट्रम, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहे थे इन डायबिटीज सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन इज अफेक्टेड, तो इसका जो आंसर था वो था इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा था इन टेक्स ऑफ ORS इज बेनिफिशियल इन, देखिए डायरिया में भी ORS लिया जाता है, डिहाइड्रेशन में भी और वाटरली स्टूल्स में भी, तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्यूनिटी बूस्टर फूड, इम्यूनिटी बूस्टर फूड क्या है, देखिए ऑल ऑफ द एबव, तुलसी, ग्रीन टीज और टर्मरिक, ये तीनों इम्यूनिटी बूस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे थे अ प्रोटीन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड, देखिए इसमें आंसर था ऑप्शन नंबर बी 20। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहे थे मिल्क प्रोटीन इज, ये ऑप्शन नंबर 1 कैसियन। जल्दी जल्दी करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 95 था इंसामीन्स आर प्रोटीन होते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहे थे अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो इसका आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहे थे प्रोटीन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस एंड डिसीज, का आंसर था वो था एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर ए। 98 क्वेश्चन था विच प्रोटीन आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसका आंसर था वो था हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 था फ्रूट ग्रुप इज बेस्ट ग्रुप ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, तो इसका जो आंसर था वो था मिल्क एंड प्रोटीन, आपका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। जो आपका लास्ट क्वेश्चन था पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ, तो हमारे गुड सोर्स होते हैं किसके, प्रोटीन के, तो ये आपका आंसर था। तो यही क्वेश्चन थे हमारे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लग गया कि आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन थे वो लास्ट ईयर से ही ज़्यादातर पूछे गए थे। तो ये था हमारा MGPRE यूनिवर्सिटी रोहलखंड यूनिवर्सिटी का पेपर, इसका मैंने आपको आज पूरा सोल्यूशन करवाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। और जो इसका PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। जो बच्चे 2024 में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो ये पेपर एक बार ज़रूर देख के जाएँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।